अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर बीएस नर्सिंग का एक नया सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट जो है ये एक न्यू सब्जेक्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है नर्सिंग में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे आप अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% पेशेंट की डेटा हासिल कर सकते हैं। इसके मेथड्स, टेक्निक्स जो भी हैं आज हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन भी देखेंगे क्या इंट्रोडक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स में। आज हमें क्या कवर करना है हम डिस्कस करेंगे। द नीड्स ऑफ हेल्थ इन जनरल नर्सिंग प्रैक्टिस, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ assessment, data collection and diagnosis, identify types of health assessment, document the health assessment data using problem oriented approach. ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे आज के टॉपिक। हेल्थ असेसमेंट क्या है? अभी हेल्थ असेसमेंट की यहाँ डेफिनेशन एक आपको क्रिटिकली समझ में नहीं आएगी, मैं आपको सिंपल करके समझाती हूँ, ठीक है। हेल्थ असेसमेंट क्या है? जब भी फॉर एग्जांपल आप सेकंड सेमेस्टर में वार्ड्स पे गए, ठीक है, रोटेशन पे गए, वहां पे आपने पेशेंट से हिस्ट्री लिया, आपने पूछा आपको क्या तकलीफ थी, आपको कौन सी बीमारी थी, आप हॉस्पिटल क्यों आए, ठीक है, ये आपने उससे हिस्ट्री ली। देन हिस्ट्री लेने के बाद आपने उसकी असेसमेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन की। कैसे? आपने उसका ब्लड प्रेशर लिया, आपने उसकी स्टेथोस्कोप से उसके बीपी ली, वो स्टेथोस्कोप से आपने उसका पल्स चेक की, बीपी ली, टेम्परेचर चेक किया, ये आपने फिजिकल एग्जामिनेशन की। देन वो जो आपको डेटा मिला कि हाँ इसकी पल्स कितनी है, ग्रेटर है या लेस है, इसकी ब्लड प्रेशर कितना है, कम है या ज्यादा है, ये हमारी हेल्थ स्टेटस मिला। तो ये सारा मिलाकर हम इसको बोलते हैं हेल्थ असेसमेंट। यहाँ पर भी यही डेफिनेशन बता रहा है। Health assessment is evaluation of the status by performing a physical examination after taking a health history. अच्छा ठीक है। It is essential nursing function which provide foundation of quality nursing care and intervention. ये फाउंडेशन, ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है नर्सिंग में। इससे हम एक क्वालिटी नर्सिंग केयर और इंटरवेंशन देते हैं, ठीक है। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ ऑफ क्लाइंट इन प्रोमोटिंग हेल्थ। इससे हम पेशेंट की जो स्ट्रेंथ या वीकनेस है उससे प्रोमोट करते हैं कि पेशेंट की हेल्थ ज्यादा गेन हो, ठीक है। It helps to identify client needs, clinical problems, or missing diagnosis, and evaluate response of a person to health problem and intervention. इसमें हम पेशेंट की क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हो गई, डायग्नोसिस हो गया, उसके अलावा पेशेंट की नीड्स हो गई, प्रॉब्लम कौन सी है, इंटरवेंशन क्या है, ये सारी हम हेल्थ असेसमेंट में मेजर करते हैं। वाई इट इज नीडेड, हमें क्यों जरूरत पड़ती है हेल्थ असेसमेंट की? फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हमें बेसलाइन डेटा मिलती है। बेसलाइन डेटा फॉर एग्जांपल पेशेंट आया, हमने कि व्हाट इज योर नेम, वेयर फ्रॉम, आप रेजिडेंट कहाँ के हो, क्या एज है, ये सारी हमारी बेसलाइन डेटा होगी, ठीक है। ये हमने क्या किया, टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज अ वैरायटी ऑफ पेशेंट प्रॉब्लम, ठीक है, हमने पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। देन इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर। फिर देन हमने जो किया कि हमने जो नर्सिंग केयर दी है वो करेक्ट है कि नहीं। देन एनहांस द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, पेशेंट और नर्स के एनहांस किया। क्लिनिक की, कैसे? नर्सिंग डायग्नोसिस की। हेल्थ, तो डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है वो क्या है कि हेल्थ वो है जो जिसमें एक पर्सन जो फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली वेल बीइंग हो और कोई भी डिजीज ना हो उसको, तो वो हेल्दी है। और दूसरी डेफिनेशन ये है कि वो अपनी सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ जी रहा हो। लाइक सोशली, लाइक उसका उठना बैठना सोशल में कैसा है, उसके लोगों के साथ, उसके पड़ोस के साथ कैसा है। इकोनॉमिकली मीन्स उसके जो हालात है वो कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अपने खर्चे उठा रहा है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल जो खाना पीना हो गया, या फिर उसके जो मनी है वो प्रोडक्टिव लाइफ जी रहा है कि नहीं जी रहा, तो ये उसकी हेल्थ है। एक जो बंदा जो सोशली भी हैप्पी है, इकोनॉमिकली भी हैप्पी है, तो वो हेल्दी है, ठीक है। असेसमेंट, असेसमेंट क्या है? द एक्शन ऑफ, कोई भी एक्शन हो जिसमें हम किसी भी चीज को असेस कर रहे हो, किसी भी चीज को देख रहे हो, ठीक है। इसमें हम क्या जज करते हैं? जजिंग अमाउंट, क्या अमाउंट कितना है, वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी और इम्पोर्टेंट। इसमें हम चार चीजों की
एक एक्ट होता है, इसमें एक क्या हम क्या करते हैं, जज करते हैं या डिसाइड करते हैं कि जो उसको बीमारी है, तकलीफ है, उसका अमाउंट क्या है, क्वालिटी क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, या कि मतलब इसको हम इम्पोर्टेंस दें या ये माइनर है, मेजर है, इससे हमें पता चलता है। असेसमेंट इज अ स्किल, एज विद एनी स्किल द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी आपको उसकी बेटर असेसमेंट में। अभी हेल्थ असेसमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम करते हैं, वैलिडेट करते हैं, क्लस्टर को, ठीक है, डेटा किया, जमा किया, उसको देन कलेक्ट किया, कलेक्ट क्लस्टर, एक मतलब क्लस्टर जो होता है, जैसे यहाँ से इंफॉर्मेशन ली, वहां से इंफॉर्मेशन ली, डॉक्यूमेंट से ली, पेशेंट से ली, फैमिली से ली, तो ये क्लस्टर बना, ठीक है, उसको कलेक्ट किया, जमा किया एक जगह पर, देन उसको अरेंज किया, देन उसको वैलिडेट किया कि वैलिड है कि नहीं है, then it's plan of care that identify the specific needs of person and how those needs will be addressed health assessment or skill, ठीक है, फैसिलिटी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट की आइडेंटिफाई करते हैं नीड्स को, पेशेंट की, कि मतलब वो हॉस्पिटल में आया है असेसमेंट करवाने या जो भी ट्रीटमेंट करवाने। हेल्थ असेसमेंट पीछे वाली डेफिनेशन ऑफ है जिसमें हम हेल्थ स्टेटस हैं, किस तरह एग्जामिनेशन आफ्टर हेल्थ हिस्ट्री लेने के हमने इसकी फिजिकल की, देन हमने हमें टेस्ट मिला। नर्सिंग असेसमेंट, अब नर्सिंग असेसमेंट क्या है, नर्सिंग असेसमेंट द कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव data to determine client overall level of functioning in order to make a professional clinical judgment। नर्सिंग असेसमेंट क्या है, हमारी हमारी असेसमेंट क्या है, हमारी असेसमेंट ये है कि हम पेशेंट के पास जाएंगे, उससे हिस्ट्री लेंगे, सब्जेक्टिव डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा लेंगे, देन हम एक देंगे, क्या डायग्नोसिस जिसे बोलते हैं, कि हमने एक डायग्नोसिस की कि हाँ पेशेंट को कौन सी डिजीज है, कौन सी बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। फोकस ऑन द क्लाइंट एज अ पर्सन रीच टू ऑप्टिमल लेवल ऑफ वेलनेस, ठीक है, इसमें हम पेशेंट को कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली जो भी उसकी नीड्स है वो हम पूरी करते हैं, ताकि वो एक वेलनेस तक आए, कि मतलब वो फील करे हाँ मैं अभी ठीक हूँ, मैं मेरी हेल्थ कंप्लीट है। नर्सिंग केयर असेसमेंट किस चीज पे डिपेंड करती है, होलिस्टिक पे, ठीक है, कि याद रखना है। और मेडिकल असेसमेंट, अब मेडिकल असेसमेंट क्या है, मेडिकल असेसमेंट फोकसेस ऑन प्राइमरी ऑन द क्लाइंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो भी आए क्लाइंट में, फॉर एग्जांपल किसी की बाजू टूट गई, ठीक है, किसी को पेन है, किसी को इंजरी है, ये जो है मेडिकल असेसमेंट है जो डॉक्टर्स करते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो डायग्नोस डिजीज को, देन उसकी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो गया, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई, जीआईटी प्रॉब्लम हो गई, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस मीन्स उसकी डेली लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है। और होलिस्टिक चेंजेस मतलब उसकी फॉर एग्जांपल फिजिकल लाइफ तो सही चल रही है, बट वो मेंटली कहीं ना कहीं से वो इल है, तो जो मेंटली हम उसको ट्रीटमेंट देंगे वो किस में आता है, नर्सिंग असेसमेंट पे। पर जो मेडिकल असेसमेंट में होता है वो मेंटल कुछ भी नहीं होता, जस्ट जो मेडिकल असेसमेंट होता है उसमें क्या करता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस को वो करेक्ट करता है डॉक्टर, उसका कोई भी अदर एक्सपर्ट से काम ना जाए, वो जो स्पेसिफिक है वही काम, मतलब फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस है उस पर ही फोकस करेगा। डेफिनेशन आ जाती है, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। wellness is generally used to mean a healthy balance of mind, soul and results or feeling of well-being। उसकी अदर डेफिनेशन ये है कि लेवल ऑफ वेल-बीइंग a person perceive of being well। अब यहाँ पर जो जनरली डेफिनेशन आ रही है कि एक बैलेंस और सोल, दिमाग, जिस्म और जो रूह, तीनों एक हेल्दी बैलेंस फील करें। कि आप सोचो कि हाँ मैं एक फील कर रहा हूँ कि मैं दिमाग में भी सुकून में हूँ, मेरे मेरे जिस्म में भी कोई दर्द, कोई बीमारी नहीं है, और मुझे रूहानियत, मेरा रूह भी सुकून में है, तो वो बोलते हैं कि वेलनेस है, ठीक है। और ये भी करता है बंदा, हाँ मुझे मैं वेल बीइंग हूँ कि नहीं। Disease a disorder of structure or function in human, animal, plant, especially on that
produce specific symptom of that affect on a specific location or some direct result of. अब यहाँ पर जो specific terms आ रहे हैं, यहाँ पर specific symptoms not direct physical injury, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर में फंक्शन में चेंजेस आ जाए, कोई भी स्ट्रक्चर या फंक्शन में चेंजेस आ जाए। स्ट्रक्चर मीन्स उसकी फ्रैक्चर आ गया आर्म में, पेशेंट के आर्म में फ्रैक्चर आ गया, ठीक है, ये हमें फिजिकली नजर आ रहा है। फिर उसका फंक्शन लॉस हो गया, वो उस आर्म से कोई काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसका फंक्शन लॉस हो गया। उसके बाद उसी आर्म में उसको सिम्टम्स फील हो रहे हैं, लाइक उसको पेन हो रहा है, ये एक सिम्टम है, ठीक है। कौन सी स्पेसिफिक लोकेशन है, आर्म में, ठीक है। तो वो इंजरी की वजह से भी हो सकता है, विदाउट इंजरी की वजह से भी हो सकता है, तो वो होती है डिजीज। क्या इसकी डेफिनेशन है, कोई भी चेंजेस आ जाए स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, इसकी वजह से सिम्टम्स और स्पेसिफिक हो, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी डेफिनेशन भी ये है कि अल्टरनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी, सेम डेफिनेशन। कोई भी अल्टर आ जाए, कोई भी चेंजिंग आ जाए, नॉर्मल फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन हो रहा है उसके बजाय कोई एबनॉर्मल चीजें हो रही हो तो उसको हम डिजीज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है इलनेस। इलनेस क्या है, इट्स एन एबनॉर्मली हाई पर्सनल सब्जेक्टिव फीलिंग इन व्हिच इंडिविजुअल फिजिकली, इमोशनल, इंटेलेक्चुअली, सोशली, डेवलपमेंट, स्पिरिचुअली फंक्शन इज थॉट टू बी डैमेज्ड और इम्पेयर्ड। इलनेस क्या है कि एक बंदा खुद को महसूस कर रहा है, खुद फील कर रहा है कि मैं फिजिकली, मेंटली या इमोशनली ठीक नहीं हूँ, मुझ में कुछ ऐसी इम्पेयरमेंट है या मतलब कोई ऐसी रह गई है बात जिसकी वजह से मैं खुद को मतलब कंप्लीट फील नहीं कर रहा, तो उसको इलनेस बोलते हैं। अब पर्सन रेस्पॉन्स अ पर्सन हैज टू अ डिजीज, ये एक रिस्पॉन्स है पर्सन की तरफ से, इसको डिजीज हो सकती है। बट इलनेस जो है वो ये नहीं होता कि आप इल हो तो आपको डिजीज है। इलनेस आपको ऐसे भी हो सकती है विदाउट डिजीज के, लाइक आप इमोशनली कोई आपको हो प्रॉब्लम या फिर सोशली हो, तो वो भी इलनेस। उसके बाद आ जाता है डेटा। तो डेटा क्या है, डेटा इज एन इंफॉर्मेशन फ्लू, ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग, साइंस, सिम्टम्स, ठीक है। तो डेटा क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी साइंस सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डेटा। आपने मुझे डेटा दिया कि ही इज नॉट फाइन, और या फिर कोई ऐसा मतलब कोई भी डेटा जो आप मुझे कन्वे कर रहे हो तो वो हो गया डेटा, ठीक है। तो डेटा के कुछ टाइप्स, कुछ डेटा कंप्लीट है, ठीक है, और एक्यूरेट। टाइप्स आगे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद सोर्स आ गया कि किसकी तरफ से हमें डेटा मिल रहा है, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। तो डेटा के दो टाइप्स आ गए, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, सोर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद फेजेस ऑफ असेसमेंट। पॉइंट है कि जहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, असेसमेंट के टाइप्स हैं, असेसमेंट के फेज हैं, और जो और असेसमेंट के जो इंटरव्यू के जो टाइप्स हैं वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग करेंगे आपको, तो उस पर फोकस करना कि असेसमेंट फेज में क्या आता है, कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव डेटा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव डेटा, वैलिडेशन ऑफ डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा। आपने असेसमेंट ली, पेशेंट से बातचीत की, तो वो आप उससे डेटा ले रहे हो, ठीक है। पेशेंट से बातचीत की, वो सब्जेक्टिव डेटा, जो पेशेंट आपको डेटा दे रहा है मतलब खुद बयान कर रहा है, ठीक है, तो वो हो गया सब्जेक्टिव डेटा। बट जो आप देखकर, उसकी फिजिकल कंडीशन देखकर आप उसको ऑब्जर्व करें अपनी आंखों से, या जितने 5 सेंसेस है उससे ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव डेटा हो गया। उसके बाद दोनों डेटा को मिलाकर आप उसको वैलिडेट करते हो कि वैलिड है कि नहीं है। उसके बाद उसको लिखते हो कि ये बाबा पेशेंट को डिजीज है या ये साइन सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा, सब्जेक्टिव डेटा सेड बाय क्लाइंट, जो क्लाइंट आपको बताएगा, जो पेशेंट आपको बताएगा खुद की फीलिंग्स, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा ऑब्जर्व बाय द नर्स, वो ऑब्जर्व कर रही है तो वो हो गया ऑब्जेक्टिव डेटा। लाइक नर्स ऑब्जर्व कर रही है कि हाँ पेशेंट को कोई डिजीज नजर आ रही है कि नहीं, या फिर कोई फिजिकली इमोशनली कोई भी मतलब जो
आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब देख रहे हो, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव डेटा हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट कुछ कंपोनेंट्स हैं। बायोग्राफिक डेटा, बायोग्राफिक डेटा ये जैसे प्रोफाइल हो गई आपकी, जैसे नेम हो गया, एज, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, जनरल चीजें जो है आपकी, वो हो गया आपके बायोग्राफिक डेटा, या इसको डेमोग्राफिक डेटा भी बोलते हैं या इंफॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद फिजिकल सिम्टम्स रिलेटेड टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, आईज, ईयर्स, एब्डोमेन। उसके बाद हेल्थ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ये सारे हिस्ट्री जो है ये आ जाते हैं हमारी हेल्थ हिस्ट्री में। ठीक है। हेल्थ एंड लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस के, इसकी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस क्या है, एक्टिविटी क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, रिलेशनशिप, कल्चर। तो जैसे सेकेंड ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, जिसमें 11 पैटर्न्स आते हैं, जिसमें आप एक्टिविटी, रिलेशनशिप, न्यूट्रिशन और कल्चर, बिलीव्स, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो आप उसको सारे एस्पेक्ट से देख रहे हो, तो वो भी आपका सब्जेक्टिव डेटा है। ठीक है। Then objective data, directly observed by the examiner through general survey and perform physical assessment। ठीक है। जनरल सर्वे, जनरल सर्वे जो है देख रहा है, ऑब्जर्व इसको, तो ये हो गया जनरल सर्वे। और फिजिकल असेसमेंट क्या है, फिजिकली हो गया हमारा फिजिकल असेसमेंट। उसमें आ जाता है इंस्पेक्शन, उसमें ऑब्जर्व कर रहा है आंखों से या 5 सेंसेस कर रहा है। उसके बाद पाल्पेशन, फिंगर्स यूज कर रहा है, फिंगर बेड्स यूज कर रहा है। और उसके अलावा परकशन, उसको परकस कर रहा है, तो वो हो गया हमारे परकशन। और उसके अलावा स्टेथोस्कोप के थ्रू वो उसकी हार्ट बीट या फिर जो भी पल्स है या रेस्पिरेटरी है, तो वो सुन रहा है, तो उसको हम आजकल। उसके बाद मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, कितने मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। एक इंटरव्यू, एक ऑब्जर्वेशन आप खुद देख, और एक फिजिकल असेसमेंट, इंस्पेक्शन, ठीक है, और पाल्पेशन, परस्कल्टेशन। तो ये सारी आ जाती है फिजिकल प्रिपरेशन फॉर हेल्थ असेसमेंट। जब भी हम हेल्थ असेसमेंट लेंगे तो कुछ प्रिपरेशन करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिंग हेल्थ असेसमेंट, स्टेज, एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके अलावा ये जब भी पेशेंट की असेसमेंट लेंगे तो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये हम असेसमेंट क्यों करें। उसके बाद हेड टू टू अप्रोच करना है, पहले सर से स्टार्ट करना है, मतलब हेयर्स देख रहे हैं, स्कैल्प देखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट सारी बॉडी से होकर, मतलब हेड से होकर टो तक आना है। उसके बाद एक्सटर्नल टू इंटरनल, पहले एक्सटर्नल देखना है कि मतलब जैसे सुपरफिशियल देखना है कि कोई इंजरी, कोई लियंस वगैरह तो नहीं है। उसके बाद नॉर्मल टू अफेक्टेड, पहले नॉर्मल एरियाज देखने, उसके बाद अफेक्टेड एरियाज देखने। उसके बाद सेल्फ प्रिपरेशन, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, मैनरिज्म होना चाहिए, जेंटलनेस एंड कंप्लीटनेस, ठीक है। इक्विपमेंट्स जो हो रेडी रीच हो, मतलब जो टेबल होगा पेट के सामने जहाँ पर पेशेंट होगा वहां पर होने चाहिए इक्विपमेंट। अरेंज पर नीडेड, जो भी नीड के मुताबिक अरेंज होने चाहिए। एक्स्ट्रा होने चाहिए, क्लीन फार्म होने चाहिए। पेशेंट प्रिपरेशन में आ जाता है, पेशेंट प्रिपरेशन में आ जाता है कीप अपॉइंटमेंट, ठीक है, उसको बताना है, पॉइंट करते रहना है। उसके अलावा कंफर्ट, ब्लैडर एम्प्टी, चेंज टू ग्रोन एंड प्रॉपरली कवर्ड। तो फिजिकल एग्जामिनेशन होने से पहले उसको बताना है कि आप ब्लैडर एम्प्टी करके आओ, अपने कपड़े चेंज करो और कवर करो खुद को, ठीक है। या करवाएंगी नर्स अगर जो पेशेंट खुद नहीं कर सकते। उसके बाद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, प्राइवेसी होना चाहिए, ताकि पेशेंट को मतलब कोई जैसे एंजाइटी वगैरह ना हो। उसके अलावा नॉइस कंट्रोल, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। ड्रैप्स, एरिया आप असेस करे हो उसी को ही एक्सपोज करो, बाकी एरियाज को आप ढांप दो, तो उसको हम ड्रैप्स बोलते हैं। एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए जो होता है। और उसके अलावा क्लाइंट पोजीशन, क्लाइंट की पोजीशन है, तो ये पोजीशन है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आ जाता है ए टू जी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जर्नल सर्वे। तो जब भी हम जर्नल सर्वे करेंगे पहले ए टू जी, ये जो है सीधी, ठीक है,
तो ए फॉर एयर, बी फॉर ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ड्रेनेज और ट्यूब डाइट वगैरह ये तो नहीं लेता। और उसके अलावा एलिमिनेशन पैटर्न कैसा है, फ्लूइड आईवी कैसी है, पोस्चर गेस्चर्स कैसे हैं, तो वो गिट्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें जनरल सर्वे के बारे में बताती हैं कि हम जब भी जनरल सर्वे करें तो हम ऐसे करें, ठीक है। उसके बाद आ है कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। तो जो कंपोनेंट्स हैं हेल्थ असेसमेंट के, तो हेल्थ असेसमेंट दो कंपोनेंट में डिवाइडेड है। फर्स्ट हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है, और सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हेल्थ हिस्ट्री क्या है? हेल्थ हिस्ट्री मतलब हम उससे उसके बारे में पूछेंगे, उसका नाम, उसका कास्ट, उसकी एज, जो भी होगा वो डेमोग्राफिक डेटा या बायोग्राफिक डेटा या प्रोफाइल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद उसकी चीफ क्या है कि वो हॉस्पिटल या क्लिनिक क्यों आया है, रीजन क्या है उसका। उसके बाद हेल्थ हिस्ट्री, प्रेजेंट कौन सी हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद उस प्रेजेंट की मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री। देन पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, कि कोई पास्ट हेल्थ हिस्ट्री तो नहीं थी, कोई सर्जरी वगैरह मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं थी, ठीक है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, लाइक किसी को हेपाटाइटिस, लाइक डायबिटीज, जो भी हेरिड में डिजीजेस आ जाती हैं तो वो फैमिली हिस्ट्री में आती है। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री कोई, उसके बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री, तो ये सारे हेल्थ हिस्ट्री में आ जाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन से एक्सपेक्ट्स आते हैं? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। सो मुझे ये बताएं कि हेल्थ असेसमेंट के फेजेस कौन से हैं। तो ये बता दूं कि हेल्थ असेसमेंट के टोटल 4 फेजेस हैं। कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव डेटा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव डेटा, वैलिडेशन ऑफ डेटा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा। टाइप्स कितने हैं? टाइप्स भी 4 हैं, इस हार्ट में दिखाया गया है। तो इनिशियल असेसमेंट, ऑनगोइंग असेसमेंट, फोकस असेसमेंट एंड इमरजेंसी असेसमेंट। 4 टाइप्स हैं हेल्थ असेसमेंट के और 4 फेजेस हैं हेल्थ असेसमेंट। तो पहले आते हैं इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट वो जो इनिशियल में जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, एडमिशन लेता है, तो वो इनिशियल असेसमेंट में पर्पस क्या है? तो जब भी हम इनिशियल असेसमेंट लेते हैं तो उसका पर्पस क्या हो कि जो बेसलाइन डेटा है या जो डेमोग्राफिक डेटा है पेशेंट का ले, तो ये आ जाता है हमारे इनिशियल। उसके बाद आती है हमारी फोकस्ड और ऑनगोइंग असेसमेंट। उसके ये इसका पर्पस ये होता है कि टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल आया है, मतलब, तो उसको हम बोलते हैं फोकस्ड और ऑनगोइंग असेसमेंट। तो एडमिशन के बाद जो असेसमेंट होती है, मतलब पेशेंट को एडमिट कर दिया, अंदर लाया गया, ठीक है, तो उसके बाद जो असेसमेंट हुई तो उसको हम बोलते हैं फोकस्ड ऑनगोइंग असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट कोई फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्राइसिस आ जाते हैं, लाइक फिजियोलॉजिकल कोई इसको इंजरी आ जाती है, कोई उसको वुंड आ जाता है, तो वो आ गई फिजियोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कोई उसको मिर्गी वगैरह की बीमारी या फिर कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके दौरान हम उसको इमरजेंसी असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं हम उसमें? हम पहले पर्सन एयरवे, तो असेस करते हैं कि पेशेंट का एयरवे कैसे है, मतलब कोई उसमें डिस्टरबेंस तो नहीं है, पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेशन कैसी है पेशेंट की, मतलब उसका ब्लड फ्लो कैसा है, पल्स कैसी आ रही है उस पेशेंट की, ये भी असेसमेंट हो गई। तो एबीसीज देखेंगे, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, सांस कैसी आ रही है और एक खुला हुआ नहीं, ठीक है। तो ये हम करते हैं इमरजेंसी में, जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ जाता है या किसी को कोई अटैक आ जाता है या कोई, तो हम उसमें जल्दी जल्दी ये वाली असेसमेंट करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ असेसमेंट ऑफ सुसाइडल टेंडेंसीज और पोटेंशियल ऑफ वायलेंस, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम लैप्स्ड असेसमेंट, सेवरल मंथ्स आफ्टर इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट होने के बाद, मतलब कुछ महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद पेशेंट आ रहा है, पेशेंट की वो असेसमेंट हम बोलते हैं कि ये टाइम लैप्स्ड असेसमेंट है। इसका पर्पस क्या है? टू कंपेयर द क्लाइंट करंट स्टेटस
to baseline data previously obtained. Detection of change in all functional health pattern after extended period of time has been passed. इसका पर्पस ये है कि क्लाइंट हेल्थ स्टेटस को प्री ऑब्टेन किया है हेल्थ स्टेटस कंपेयर करना, ठीक है, कि हाँ आगे पीछे तो नहीं हुआ या कोई ऐसी चेंजेस तो नहीं आई, और उसके अलावा उसके सारे फंक्शनल हेल्थ भी असेस करना। टाइम जो पहले हमने जब एडमिशन किए फंक्शनल हेल्थ असेसमेंट की, मतलब फंक्शनल हेल्थ पैटर्न उसके चेक किए, फिर कुछ महीनों के बाद आया उसके फंक्शनल हेल्थ पैटर्न चेक किए, तो उसमें बैलेंस था, इम्बैलेंस था, तो ये सारे आ जाते हैं हमारे टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। रीअसेसमेंट ऑफ क्लाइंट फंक्शनल हेल्थ पैटर्न इन अ होम केयर, ठीक है। असेसमेंट टेक्निक्स, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, आस्कल्टेशन। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल असेसमेंट टेक्निक्स। जैसे कि हमने बताया था कि हेल्थ असेसमेंट के दो पार्ट्स हो गए थे, हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल असेसमेंट या फिजिकल एग्जामिनेशन। तो अब पढ़ेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में टोटल ये 4 टेक्निक्स आती हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड आस्कल्टेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन परफॉर्म द फिजिकल असेसमेंट यू विल यूज 4 टेक्निक्स, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, आस्कल्टेशन। यूज दीज टेक्निक्स इन सीक्वेंस एक्सेप्ट व्हेन यू परफॉर्म एब्डोमिनल असेसमेंट। तो जब हम एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं तो ये जो मतलब जो टेक्निक की सीरीज है, सीक्वेंस है, ये चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट में हम जब एब्डोमेन की असेसमेंट करते हैं तो पहले इंस्पेक्शन आता है, उसके बाद आस्कल्टेशन आता है, उसके बाद कशन और देन पाल्पेशन आता है। क्योंकि जब हम इंस्पेक्ट करेंगे और पाल्पेट करेंगे देन परकस करेंगे ना, तो एब्डोमिनल की जो बाउल साउंड्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम पहले आस्कल्टेट करते हैं, उसके बाद परकस करते हैं, देन पाल्पेट करते हैं। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है इंस्पेक्शन की। तो इंस्पेक्शन इधर लिखा हुआ है कि इंस्पेक्ट ईच बॉडी सिस्टम। तो जब हम कोई भी बॉडी सिस्टम को इंस्पेक्ट करते हैं, मतलब हम अपनी बॉडी मतलब जो हमारे विजन है यूज करते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, तो वो कौन से, जैसे विजन है, स्मेल है, हेयरिंग है, तो ये सारे जो सेंस है हम यूज करते हैं पेशेंट की। साइमेट्री हो गई, ठीक है, साइमेट्री हो गई, कलर, बॉडी कलर हो गया, किसी ऑर्गन की साइज, लोकेशन, मूवमेंट कैसी है, टेक्सचर कैसा है, मतलब उसका, और उसके अलावा साउंड देख मतलब इंस्पेक्ट करने के लिए आ जाता है हमारे यहाँ दूसरा पाल्पेशन। तो पाल्पेशन जो है रिक्वायर्स यू टू टच द पेशेंट विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हैंड यूजिंग वेरिंग डिग्रीज ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे शो किया है कि टच करना होता है, मतलब जैसे यहाँ पर एब्डोमेन पे प्रेशर दिया गया है, यहाँ पर हेड पे, तो यहाँ पर हम फिंगर बेड्स को यूज करके पेशेंट को आस्क पाल्पेट करते हैं, उसकी नर्व्स हो गई या उसके जो पल्स है वो सुनते हैं इसके थ्रू। Because your hands are used to keep your finger to nails short and warm your hands, ठीक है। ग्लव्स वगैरह पहनिए जब भी हम म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह को पाल्पेट करते हैं, तो हमें ग्लव्स वगैरह पहनने चाहिए। उसके बाद दो टाइप्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ पाल्पेशन, लाइट पाल्पेशन एंड डीप पाल्पेशन। लाइट पाल्पेशन लिखा हुआ है जैसे कि डिप्रेस द स्किन वन 1 to 3/4 और 1.5 to 2 सेंटीमीटर प्रेशर डालना है फिंगर पैड्स से यूजिंग द लाइटेस्ट टच पॉसिबल, ठीक है। इसमें हम देखेंगे टेक्सचर, टेंडरनेस, टेम्परेचर, मॉइस्चर, इलास्टिसिटी, पल्सेशन, सुपरफिशियल ऑर्गन मासेस। तो जब भी लाइट पाल्पेशन करेंगे ये चीजें हम नोट, मतलब अगर जब भी हमें टेम्परेचर, पल्स, टेंडरनेस चेक करना होगा तो हम लाइट पाल्पेशन करेंगे, जिसमें कितना प्रेशर डालना पड़ेगा, मतलब फिंगर्स को कितनी डीप ले जाना पड़ेगा, 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर। देन आ जाता है पाल्पेट, डीप पाल्पेशन। डीप पाल्पेशन यहाँ लिखा हुआ है कि जब भी हमें ऑर्गन की हाँ, ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन मासेस और फॉर साइज, शेप, टेंडरनेस, सिमेट्री एंड मोबिलिटी देखने के लिए हम डीप पाल्पेशन करते हैं। और उसके अलावा डिप्रेस कितना करते हैं स्किन को, हम 4 to 5 सेंटीमीटर। यूज one hand on top of the other hand, other to exert firm pressure if needed.
उसके बाद आ जाता है परकशन. Percussion involves tapping your fingers or hand quickly, sharply against parts of your patient bodies to help you locate organ borders, identify organ shape, position, determine if any organ is solid or filled with fluid or gases. तो परकशन का मेन मकसद ये है कि जब ये तब करते हैं जब हमें किसी ऑर्गन किसी बॉडी पार्ट का कोई साउंड या फिर ऐसे बॉर्डर्स चेक करने होते हैं कि हाँ ये जो सॉलिड ऑर्गन्स है इसमें कोई गैस या एयर फिल्ड तो नहीं होगी, या ये जो एयर फिल्ड ऑर्गन है या कैविटी है इसमें कोई फ्लूइड फिल तो नहीं हो गया, तो हम परकशन करते हैं. सो यहाँ पर परकशन के भी डिफरेंट साउंड्स होते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे. तो यहाँ पर टाइप्स बताए गए हैं कि कौन से टाइप्स के परकशन होते हैं. एक होता है परकशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट. जो डायरेक्ट परकशन होता है इन्वॉल्व्स टेंडरनेस. इट्स कॉमनली यूज्ड असेस द अडल्ट पेशेंट साइनसेस. ठीक है, या जो लाइट पाल्पेशन होता है, मतलब सॉरी, डायरेक्ट परकशन जो होता है वो साइनसेस को असेस करने के लिए यूज होता है. Using one or two fingers, tap directly on the body part. Ask the patient to tell you which areas are painful and which his face or signs of discomfort. तो इसमें पेशेंट को देखना पड़ता है कि कोई एरिया पेनफुल तो नहीं है या फिर कोई चीज. डॉक्यूमेंट हेल्थ असेसमेंट डेटा यूजिंग प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच. ठीक है, तो यहाँ पर जनरली हम बात करेंगे कि कौन से मेथड्स और कौन से वेज हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट की डेटा को डॉक्यूमेंट करेंगे. तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं कि इनके कुछ नाम है. कलर चेंज कर लूँ पेन का. SOMR मेथड, सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है. सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड वो है जिसमें हम सोर्स देखते हैं कि किस सोर्स से हमें ये डेटा मिला है, मतलब यहाँ पर कौन सा सोर्स यूज किया गया है. जैसे कि देखते जाएं तो जो सोर्स होता है रिपोर्ट, एक्सरेज होता है या फिर कोई ऐसे सोर्स जो मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स हो गई या उसकी जो CBC रिपोर्ट हो गई, तो ये सारा जो है सोर्स है जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि पेशेंट की जो ये रिजल्ट है ये मतलब सही नहीं है या फिर इसको डिजीज है, तो ये सोर्स हो गया. उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड. प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड के जब पेशेंट को जो प्रॉब्लम, मतलब इस प्रॉब्लम के लिए पेशेंट आता है तो उसके हिसाब से mention करेंगे कि ये डिजीज थी, लाइक कार्डियक डिजीज थी, लंग डिजीज थी, तो वो डेटा हम रिकॉर्ड करेंगे. उसके बाद आ जाता है ये मेथड जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन, जिसमें हम जैसे कि नर्सिंग प्रोसेस है उसमें भी ऐसे ही डेटा जैसे लिखा होता है असेसमेंट डायग्नोसिस प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन या इंटरवेंशन, उसके बाद इवोल्यूशन. तो इसमें भी ऐसा ही मेथड है कि जैसे हम पहले सब्जेक्टिव डेटा लिखेंगे पेशेंट का, फिर ऑब्जेक्टिव डेटा लिखेंगे, फिर हम असेसमेंट लिखेंगे. असेसमेंट कौन सी, हेल्थ असेसमेंट हो गई, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, फिर प्लान लिखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे एंड देन इवोल्यूशन लिखेंगे. तो ये मेथड हो गया SOAPIE. ठीक है, उसके बाद आ जाए डार मेथड. डार मेथड में ये आएगा कि हम पहले पेशेंट डेटा लिखेंगे कि कौन सा डेटा हमें रिसीव हुआ है. तो डेटा के दो टाइप थे, पहले सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा. देन एक्शन, क्या एक्शन परफॉर्म किया, लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन की हमने, उसके बाद रेस्पॉन्स किया, क्या आई, तो ये हो जाता है डार मेथड में. देन आ जाता है प्रॉब्लम इंटरवेंशन इवोल्यूशन, कि पेशेंट की प्रॉब्लम थी, हमने उसको डिस्कवर किया, उसको डायग्नोस किया, देन उसकी इंटरवेंशन की, एंड जो इवोल्यूशन आई, मतलब वो प्रॉब्लम को हम अप्रोच कर पाए कि नहीं कर पाए, तो वो हमारी इवोल्यूशन में जाती है. उसके बाद है नैरेटिव. नैरेटिव मेथड जनरली वो मेथड है जिसमें कोई भी मतलब मेथड फॉलो नहीं होता है, जैसे स्टैंडर्डाइज मेथड फॉलो नहीं होते, जैसे ये ऊपर वाले जो मेथड है ये स्टैंडर्डाइज मेथड है. तो इसमें जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिक्सचर डेटा आ जाता है कि मतलब सारा, जैसे लैब रिपोर्ट्स आ गई, पेशेंट से हमने डेटा कलेक्ट किया, हिस्ट्री ली, फिजिकल एग्जामिनेशन ली, तो ये सारा नैरेटिव मेथड में आ जाता है. उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉपर्टीज हैं कुछ. तो जब भी हम
डॉक्यूमेंटेशन पेशेंट की डेटा को, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है कि इनको फॉलो करना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, अवॉइड वेगिस टर्म्स, ठीक है, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते हैं या डिफिकल्ट टर्म होते हैं जो अंडरस्टैंडेबल ना हो, तो वो हमें यूज़ नहीं करने, और स्पेसिफिक लिखना है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना। कंसाइज, यूज शॉर्ट सिंपल वर्ड, जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो शॉर्ट करनी है, सिंपल करनी है, अथेंटिक करनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं लिखने आपको कि मतलब इसको ये थी, या फिर ये पेशेंट आया हमारे पास फिर इसने ये हमें डिटेल दी। जस्ट ये लिखना है कि हाँ, इसको इसकी चीफ कंप्लेंट क्या थी, फिजिकल एग्जामिनेशन हमने ये की। उसके बाद आता है कंप्लीट एंट्री विद डेट एंड। तो जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे, ठीक है, तो डेट और साइन आपको लाजमी करनी है। ये इससे ये होगा कि जो नेक्स्ट मतलब जिसका ड्यूटी होगा, ड्यूटी डॉक्टर होगा या ड्यूटी नर्स होगी, तो वो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, इसने अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट की हुई है। उसके बाद डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशन क्लियरली, जो आपने ऑब्जर्वेशन की है क्लियरली डिस्क्राइब करना है। यूज स्टैंडर्ड एब्रीविएशन ओनली, जो स्टैंडर्ड ही आपको लिखनी है, एक्स्ट्रा से एब्रीविएशन नहीं बनानी। रिकॉर्ड एग्जैक्ट साइज पोजीशंस ऑफ लियंस, जो भी मतलब साइज है, पोजीशन है लियंस की, जो भी जख्म होंगे या फिर लम्स होंगे, उन सबको एग्जैक्ट ही लिखना है, कोई अपनी तरफ से नहीं लिखना। हाँ भाई, उधर लिखा हो, उधर मतलब उसकी साइज हो 2 सेंटीमीटर, आप लिख रहे हैं 2.5, 2.3, तो ऐसे नहीं लिखना, जो एग्जैक्ट है ऐसे ही लिखना है। ये कंप्लीट। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चैप्टर है, हाँ कौन सा है कि इंटरव्यू वाला है शायद, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप।